आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, मुझे पता है मोबाइल के साथ आपकी बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है, करेक्ट नो? तो पढ़ाई के साथ साथ आप न्यूज़ भी सुनते होंगे। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल वह देश कौन सा है? आप कहोगे अमेरिका, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे आगे रहने वाला वह देश कौन सा है? आप कहोगे जापान, ये भी सही है। तो बच्चों, इसी तरह हर एक कंट्री की, हर एक देश की अपनी अपनी एक पहचान होती है। तो आज के अपने इस पोएम में भी कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने हम सभी से एक सवाल पूछा है कि वह देश कौन सा है। अभी इसका उत्तर जानने के लिए उन्होंने हमें कुछ क्लूज भी दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं उन्होंने हमें पहला कौन सा क्लू दिया है। वे कहते हैं, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? अभी वो कौन सा देश है जहाँ पर सुख ही सुख है? और ये जो देश है ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। प्रकृति मतलब नेचर, और मनमोहिनी मतलब मन को मोहित करने वाली, मतलब हम सभी के मन को अट्रैक्ट करने वाली। अभी जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी मम्मी के गोद में बैठता है, तो उसी तरह ये देश भी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और इस देश में सभी जगह पर सुख ही सुख है। सारे लोग एक दूसरे से प्यार से रह रहे, हंसी खुशी रह रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं। अभी यहाँ का जो सुख बताया है कवि ने, तो ये कैसा सुख बताया है? सुख स्वर्ग जैसा। अभी स्वर्ग मतलब हेवन, हेवनली हैप्पीनेस है यहाँ पर। बच्चों, ऐसे कहा जाता है कि जो इंसान जो होता है वो धरती पर जब होता है, तो जब वो अच्छे कार्य करता है, अच्छे काम करता है, तो मरने के बाद, दैट मीन्स आफ्टर डेथ, उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में सुख ही सुख होता है, दुख का तो नामो निशानी नहीं होता है। तो इसीलिए उसकी कंपैरिजन इस देश के साथ की गई है कि इस देश के लोग भी सुखी हैं, एक दूसरे से वो खुशी खुशी रह रहे हैं। और यहाँ पर जो बताया गया सुख कैसा बताया? स्वर्ग जैसा, हेवनली हैप्पीनेस। आगे कहते हैं, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? अभी वो कौन सा देश है जिसका मुकुट हिमालय है? जैसे राजा जो होता है, जो जब वो उसका मुकुट पहनता है, तो उसके सर के ऊपर जो मुकुट जो उसकी ब्यूटी बढ़ाता है, उसी तरह ये देश के सर पर भी एक हिमालय नाम का मुकुट है जो उसकी ब्यूटी बढ़ा रहा है। बड़े शान से उस देश की वो क्या, बड़े शान से वहाँ पर वो विराजमान है। सर के ऊपर, उस देश के सर पर, हिमालय नाम का मतलब दिस इज अ माउंटेन। और उसके चरण कौन धो रहा है? रत्नेश धो रहा है। अब ये रत्नेश कौन है? सागर मीन्स समुद्र, या हम सी भी कह सकते हैं। मतलब ये ऐसा देश है जिसके ऊपर कौन है बसा हुआ? हिमालय है। मुकुट की तरह वो उसकी शोभा बढ़ा रहा है, उस देश की शोभा बढ़ा रहा है। और उसके बॉटम में तो वहाँ पर जो रत्नेश है वो वहाँ पर बह रहा है, मानो वो क्या कर रहा है? उस देश के चरण धो रहा है, उसके पैर धो रहा है। अब ये कैसे पैर धो रहा है? निरंतर, मतलब हमेशा वो उसके पैर धो रहा है। आगे कवि कहते हैं, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? अब वो कौन सा देश है जो सुंदर है, सलोना है। सलोना मतलब एकदम प्यारा है, जिसे सींच कर सुंदर बनाया गया है। सींच कर मतलब इरिगेट करके। अब इस देश का जो किसान है ना बच्चों, तो इस देश का किसान क्या करता है? खेती में काम करता है, अनाज उगाता है। तो उसकी वजह से इस जो देश है इसकी सुंदरता भी तो बढ़ गई है, और ये देश कैसे लग रहा है? सलोना लग रहा है। अभी यहाँ पे एक सुधा की धारा कहा है कवि ने, नदियाँ की सुधा की धारा बहा रही है। नदियाँ, इस देश की नदियाँ भी बहुत महान है, जैसे गंगा, जमुना, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एक दूसरे से वो कनेक्ट होकर लोगों को जीवन दान दे रही है, इसीलिए उसे सुधा की धारा कहा गया है। सुधा यानी
अमृत। अब ऐसे कहा जाता है कि अमृत जो होता है ना, उसे अगर हम पी लेंगे तो हम कभी भी नहीं मरेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो उसके पीने से अमर हो जाते हैं, मतलब क्या, इमॉर्टल, मतलब किसी की भी डेथ नहीं होती है। तो सही बात है ना। यहाँ पर ये जो नदियों का जो पानी है, वो पानी सभी प्राणियों को, वनस्पतियों को जीवन देने का काम करता है। तो ये अमर ही हुए, है ना, अमृत की तरह ये रोल प्ले करते हैं नदियाँ। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया ये सुंदर सा देश है जहाँ पर सुधा की धारा बह रही है, अमृत की धारा बह रही है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है। भाई ये कौन सा देश है जिसके हर एक अंग में फल सजे, फल लगे हुए हैं, नाज लगे हुए हैं, मेले हैं, कंद है, मेवे, सॉरी। तो अभी फल जैसे पाइनएप्पल, एप्पल, बनाना, चीकू एक्सेट्रा। तो इस देश के कुछ भागों में फलों का प्रोडक्शन या कल्टीवेट किया जाता है, कहीं पर कंद लिए जाते हैं, मतलब रूट्स, जैसे बीट रूट है, स्वीट पोटैटो है, इस तरह के कई कंद यहाँ पर उगाए जाते हैं। फिर यहाँ पर अनाज, मतलब नाज जो पता है, जैसे वीट है, ज्वार, बाजरा, राइस, बार्ली एक्सेट्रा। तो ये कई अलग अलग तरह के अनाज भी यहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं इस देश के धरती पर। इतना ही नहीं बच्चों, इसके साथ साथ मेवे का भी उत्पादन किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। अब आप बोलोगे मेवे मीन्स क्या, तो मेवे मतलब जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये सारे ड्राई फ्रूट्स है, उसे मेवे कहा गया है। तो देखो कितना महान देश है, जिस देश में फल भी मिल रहे हैं, कंद भी मिल रहे हैं, नाज भी और मेवे भी। सचमुच ग्रेट है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे थे, वह देश दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। अब ये कौन सा देश है जिस देश के बाग में, बगीचों में फूल ही फूल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग फ्रैग्रेंस के, रोज़, फिर है मोगरा, चंपा, चमेली, इस तरह के अलग अलग कलर्स के और खुशबू के फूल हंस रहे, दिन रात हंस रहे। और ये फूल भी उस देश की शोभा बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाते हैं कि नहीं। तो ये जो है सुंदर सुगंध वाले, प्रसून कहा गया है, प्रसून मतलब ही फूल। तो ऐसे सुंदर सुंदर फूल भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो भगवान के चरणों पर भी हम अर्पण करते हैं, है ना। आगे कवि हमसे कहते हैं, मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। अभी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आनंद ही आनंद है, एवरीवेयर देयर इज़ हैप्पीनेस। क्योंकि इस देश की नेचुरल रिसोर्सेस, इस देश में जो रिसोर्सेस है, जैसे मैदान कहा गया है मतलब प्लेन्स, फिर गिरी है मतलब पर्वत, और वन भी है मतलब फॉरेस्ट भी है। और इन सभी नेचुरल रिसोर्सेस में हरियालियाँ फैल गई है, ग्रीनरी वहाँ पर आ गई है, जो इस देश की ब्यूटी और भी बढ़ाने का काम कर रही है ना। तो ऐसे कुछ देश है बच्चों जहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ पर जंगल ही जंगल है, फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट। और साउथ अरेबिया जैसे लेंगे, सऊदी का नाम, तो वहाँ पर डेजर्ट ही डेजर्ट हमें दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ द ओनली कंट्री वेयर वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इजंट इट। और जहाँ पर आनंद ही आनंद है, तो कौन सा देश है वो हमसे पूछ रहे, एक एक क्लू हमको दे रहे हैं। देखते हैं आगे का क्लू क्या है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। संसार का शिरोमणि जो है वो कौन सा देश है। संसार का मतलब पूरी दुनिया का, विश्व का। शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ रहने वाला या सबसे ग्रेट। तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो धरती है, धरती माता जो है, तो वो धन से भरी पड़ी हुई है। धन यानी संपत्ति, वेल्थ, और अनंत है। ये जो धन है वो कैसा है, अनंत है, मतलब उसका कभी भी अंत नहीं है, नेवर एंडिंग। तो हम सभी जानते हैं कि इस धरती से जैसे हमें फूलों का भी उत्पादन लिया जाता है, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं,
कंद मिलते हैं, नाज और मेवे भी मिलते हैं। तो इसी तरह इस धरती से हमें मेटल्स भी मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। तो ये सारे मेटल्स हमें मिलते हैं। इतना ही नहीं बच्चों, मिनरल्स भी हमें इस धरती से मिलते हैं, इस भूमि से हमें प्राप्त होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो सचमुच ये धरती बहुत महान है, तो जहाँ पर ये धन भरा पड़ा हुआ है, इसलिए उसे संसार का शिरोमणि कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है? शिरोमणि, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ। आगे कवि कहते हैं, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? तभी ये जो देश है बच्चों, सब पूरी दुनिया में सभ्यता के मामले में सबसे आगे था। इट वॉज वेल कल्चर्ड इन पास्ट, और प्रेजेंट में भी ये वेल कल्चर्ड है, और वो आगे भी रहेगा। अभी ऐसा ही देश वो आगे रहेगा जिस देश के संस्कार अच्छे हो, जिस देश के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करते हो, एक दूसरे का ख्याल करते हो। अभी बच्चों इस देश के कल्चर का तो क्या कहना, यहाँ पर अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि देवो भव मतलब अतिथि मतलब गेस्ट, और देव मतलब भगवान, सभी को पता है। तो गेस्ट को यहाँ पर भगवान माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के छोटे बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, उनसे प्यार से बातें करते हैं, उनकी केयर करते हैं, और अपने माँ पिताजी को वो भगवान मानते हैं, और गुरुजनों को तो भगवान से ऊपर का दर्जा देते हो। तो ऐसी ये कल्चर है। तो ऐसा ये कल्चर भरा जो देश है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, तो ये देश जन जन का दुलारा है। जन जन मतलब लोग, और दुलारा मतलब प्यारा। तो ऐसा कौन सा देश है जो सभी को प्यारा लगता है? अभी आगे कवि शायद हमको बता रहे हैं कि ये ऐसा कौन सा देश है जिसमें ये सारे गुण शामिल है। वो कहते हैं, नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? अभी ये देश के जो बच्चे हैं वो नवक्रांति के पुजारी है। नवक्रांति यानी न्यू रेवोल्यूशंस, उसको वो उसकी पूजा करते हैं, उसे मानते हैं। पूजा करते हैं मतलब जो भी नए नए इन्वेंशंस होते हैं तो उसे वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉजिटिव चेंजेस लाने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये सेवक है, ये बच्चे। सेवक मतलब सेवा करने वाले। और सुपूत, सपूत, सपूत मतलब अच्छे पुत्र। तो ये सारे जो बच्चे हैं वो समय के साथ साथ बदलाव भी ला रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में है ना बच्चों, कुछ ट्रेडिशंस, कुछ कस्टम होते तो जो उस ज़माने में सही थे, लेकिन अभी वो परफेक्ट मैच नहीं होंगे। तो बच्चों ने क्या किया है, तो उसे उन्होंने वहीं पर स्टॉप करके अभी नए नए इन्वेंशंस को वो फॉलो कर रहे हैं, उन्हें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये भारत सिवाय दूजा कोई हो ही नहीं सकता है देश। दूजा मतलब दूसरा। तो ये ऐसा देश जिसमें ये सारे गुण शामिल है। तो ये दिस इज़ वन एंड ओनली वन, दिस इज़ अ इंडिया, भारत ही है। तो देखा बच्चों, इस कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने कितने सुंदरता से हमें इस देश की महिमा के बारे में बताया है, महानता के बारे में बताया, उसकी ब्यूटी के बारे में बताया, मतलब सुंदरता बताई है ना। तो होप आपको ये पोएम समझ में आ ही गई होगी। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट लगता हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।